नजर निहाल दयाल है मेरे अंतर्यामी। नजर निहाल दयाल है मेरे अंतर्यामी। 16 कला सपूर्णा लख 12 बानी। 16 कला सपूर्णा लख 12 बानी। उलट मेरुदंड चढ़ी गए देखो सो देखा। उलट मेरुदंड चढ़ी गए देखो सो देखा। शंख कोटि रवि झिलमिले गिनती नहीं लेखा। शंख कोटि रवि झिलमिले गिनती नहीं लेखा। बरन बरन के तेज हैं पंचरंग परेवा। मूरत कोटय शंख है जामद एक देवा। जामद एक देवा। जाको ब्रह्मा झाड़ू देत हैं शंकर करे पंखा। शेष तरन चंपी लगे अग्नि गढ़बंका। धरत नक दूरबीन कु धुन ध्यान लगावे। उलट कमल रसा चढ़े तब नजरों आवे। उलट कमल रसा चढ़े तब कमलों आवे नजरों आवे। सही कहा इन्होंने। नजर निहाल दयाल है मेरे अंतर्यामी। जो सद्गुरु हैं वो अंतर्यामी ही होते। नजर निहाल दयाल है मेरे अंतर्यामी। ऐसा कहते हैं सद्गुरु कि मेरे अंतर्यामी जो है मेरे दयाल अंतर्यामी है। 16 कला पूर्णा लख 12 बानी। 16 कलाओं से जब पूर्ण हो जाते हैं तभी हम मनुष्य बनते हैं। क्योंकि ये 16 कलाएं कृष्ण 16 कलाओं से थे। राम जी 12 कला से ही थे। इस तरह से कहते हैं कि कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण थे। सब था पूरी कलाएं। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि 16 कला संपूर्ण। 16 कला सत्य हिंसा आस्ति ब्रह्मचर्य निरहंकारिता निष्कामता शील दया क्षमा संतोष ये सब गुण हैं जो 16 कलाएं के हैं। इसी को 16 श्रृंगार भजन में कहा जाता है। 16 श्रृंगार कर लेंगे तब प्रीतम पसंद करेगा। अब काजल आँखी में लगाओगे तो गाली पर लगा लो तो मारा फुअर भगा ली है ना। अर्थात 16 श्रृंगार बढ़िया से कर लेंगे तब सद्गुरु पसंद करेगा। तो 16 कला संपूर्ण लख 12 बानी। 12 बानी वही 12 कोष जो है 12 बाणी है। उलट मेरुदंड चढ़ गए देखो सो देखा। अब मेरुदंड को उलट कर अब आगे जाने पर जब शून्य में पहुंचेंगे तो अब देखा सो देखा। अब देखा सो देखा कहत ना हो का देखा वही बात कि चूँकि कहने में आता नहीं तब का दिखी का की है ना। ये कह रहे हैं कि उलट मेरुदंड चढ़ गए देखो सो देखा। देखो सो देखा देखा सो देखा। अब का कहता हूँ आगे कि शंख कोटि रवि झिलमिले गिनती नहीं लेखा। शंख कोटि माने शंख करोड़ का मतलब शंख कोटि। कोटि तो लगा कोटि के बाद अभी तो और शंख कोटि। शंख कोटि रवि झिलमिले सूर्य उगने के बाद अब जितना प्रकाश कर सकते हैं ऐसा करे। कोटि सूर्य संप्रभा कहा गया तो ये शंख कोटि की बात कर रहे हैं।
एक शंख करोड़, बहुत हो गया ना। शंख कोटि रवि झिलमिले, सूर्य का झिलमिल तेज झिलमिल प्रकाश वहाँ व्याप्त है। आगे कहते हैं गिनती नहीं लिखा, उसकी कोई गणना भी नहीं है, तो अंदाज से कह दिया गया है शंख मान ली, क्योंकि शंख और महाशंख शायद है ना, कुछ बड़ी संख्याएं हैं, वही रख दिया जाता है। वर्ण वर्ण के तेज है, वहाँ वर्ण वर्ण के तेज प्रकाश पुंज हैं, वर्ण वर्ण भिन्न भिन्न, वर्ण वर्ण के तेज हैं। पंचरंग परिवार मैंने भिन्न भिन्न प्रकाश के रंग भी वहाँ उठा करते हैं, ये भी है। लेकिन जो मूल है वो एक है, वह श्वेत वर्ण है। ऐसा मूरत कोट असंख्य है, जामद एक देवा। अब ये तमाम मूरत भी है, कोट असंख्य है, सोट शंख असंख्य, माने उसकी भी कोई सेना है, लेकिन उसी के बीच में सदगुरु है, परमात्मा है, नाम है अनाम है। जाके ब्रह्मा तो उस अनाम की, उस निर्वाण की, अब ब्रह्मा जी झाड़ू मारते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं ब्रह्मा जी। जाके ब्रह्मा झाड़ू देते हैं, शंकर करे पंखा, और शंकर जी पंखा झीलते हैं। ये उपमा कहा गया है, वहाँ न कोई पंखा है न कोई झाड़ू है लेकिन कहा गया है कि ये लोग भी उनके आश्रित हैं, उन्हीं की मर्जी से ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ये बात कहना। तो जाके ब्रह्मा झाड़ू देते हैं, शंकर करें पंखा, शेष तरन चंपी लगे आगमी गढ़बंका, माने शेष नाग शेष तरन ये सब चंपी लगे हुए हैं। अग्नि गढ़बंका नौकर चाकर कुछ तलुआ लगे हैं, और अग्नि गढ़बंका, और वो तो गढ़ जो है, जो सचखंड है, अब उसकी आगे क्या कहा जाए, उसका वर्णन तो नहीं है। सचखंड है, बस अनुभव गम्य है, निर्वाण है, नाम है। तो धरत ऐनक दूरबीन को धुन ध्यान लगावे, उलट कमल अरसा चढ़े तब नजर आओ। वही बात करें तो ध्यान धर के, है ना, जो है सूरत के माध्यम से जब कमल उलट कर हम चलते हैं, अर्थात मूलाधार से सहस्रार त्रिपुटी तक जब आगे जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तब अपने निस्वरूप का बोध होता है। यही बात कहा गया है, ये धीरे धीरे चलना है। लेकिन संत मत जो सरल साधना बताया जाता है वो यही है कि ये सब धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से जाने में समय काफ़ी लगेगा। इस कलयुग में उतनी अवस्था है नहीं, ये खूब अवस्था है, चलो समय लग जाएगा तो कोई बात नहीं। इसमें तो ये है कि जितना जल्दी हो जाए, इस आयु का कितना ठीक है, शरीर का कब तक रहेगा कब तक जाएगा। तो जल्दी से करने के लिए यही है, एक एक बार हर हर महादेव करें, इसके बाद सब धीरे धीरे भीगते भीगते सब खिल जाएगा, है ना, सब खिल जाएगा, काम हो जाएगा। उलट कमल अरसा चढ़े तब नजर आए, जब चढ़ेंगे तब वो नजर आता है। ठीक, अपने नाम का बोध।